नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष मिश्रा अपने चैनल रंग बिरंगी दुनिया आशुतोष सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पॉलिटी में प्रेम्बल चल रहा है, तो मैं प्रेम्बल शुरू करूं इससे पहले मैं आपको प्रेम्बल एक बार पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आपको प्रेम्बल पूरी तरीके से याद हो जाए। और वो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ sovereign socialist secular democratic republic and secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. याद हो गया? स्लो कर लीजिए, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। बहुत ज़रूरी है याद करना। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो जैसा आप लोगों ने पढ़ा, तो सॉवरेनिटी के बाद जो दूसरा वर्ड आया वो क्या आया? सोशलिस्ट का। क्या वर्ड आया? सोशलिस्ट का। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वर्ड सोशलिस्ट। हमारे संविधान में ये वर्ड सोशलिस्ट एंटर कराया गया बाय 42nd अमेंडमेंट इन 1976। हालांकि ये वर्ड डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल था in the form of DPSP, in the form of DPSP, Directive Principle of State Policy। किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं वहां जब आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको लिंक करना है। क्या करना है? आपको लिंक करना है। क्या लिंक करना है? कि जब सोशलिस्ट वर्ड आप प्रेम्बल का पढ़ें तो आपके मन में डीपीएसपी का आर्टिकल 39B और C आए। आर्टिकल अभी आप मन में रख लीजिए क्या है, मैं बाद में बताऊंगा। हालांकि आपको मैं एक बार पढ़ के आर्टिकल सुना भी दे रहा हूं। आर्टिकल 39B और C आपको याद होना चाहिए। ये आर्टिकल जब आपको एक बार याद रहेगा तो जब आप चीज़ों को लिंक कर पाएंगे तो आपको रटना कम पड़ेगा। प्रेम्बल में सोशलिस्ट वर्ड इज लिंक टू डीपीएसपी, आर्टिकल 39B एंड C। आर्टिकल 39B कहता है टू सिक्योर a right to adequate means of livelihood for all citizens। एडिक्वेट लिवलीहुड मतलब सबको एक अच्छा सुविधाजनक जीवन जीने का अधिकार है। द सुटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड। जो कम्युनिटी का मटेरियल रिसोर्स है उसका सुविधाजनक सभी में बंटवारा किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। जो पैसा है वो कंसंट्रेट होकर एक दो लोगों के पास ही ना रह जाए, पूरे देश में सबके पास हो। क्लियर है? और भी इसमें बहुत सी चीजें हैं, मैं आपको इतनी बातें बताना चाहता हूं। और जो 39C था, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। हालांकि ये आर्टिकल 39A में भी है। ठीक है, अभी मैं यहां बताना क्या चाह रहा हूं कि जो सोशलिस्ट होने का मतलब क्या है, कम्युनिस्ट होना नहीं है। फॉर बीइंग सोशलिस्ट इट डज नॉट मीन टू बी कम्युनिस्ट लाइक रशिया, former USSR, presently China. What do you mean by communist nation? It means
destroying all private companies and having only government organizations. Clear है? It was not the mean of Indian socialism. Indian socialism never mean for destroying all the private properties, private ownership properties. ये कभी इसका मतलब नहीं था. यहां पे जो मतलब क्या था कि सबका जीवन स्तर सुधारा जाए, सबको अच्छा जीवन रहने को मिले, जो पैसे का है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब में हो, कहीं एक दो जगह कॉन्सेंट्रेट होके ना रह जाए. इक्वल पे फॉर मैन एंड वीमेन. एक काम के लिए ऐसा ना हो कि महिलाओं को कम पैसा दिया जा रहा और पुरुषों को ज्यादा दिया जा रहा. बराबरी की बात की जा रही थी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का बात किया जा रहा था. यह बात बिल्कुल नहीं की जा रही थी कि प्राइवेट फैक्ट्रीज को खत्म कर देना है. ठीक है. और आफ्टर इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991 वी मूव टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन. हम जो भी हमारा लिबरलाइजेशन की तरफ हम मूव कर गए. हालांकि आपको इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा एलपीजी का. एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो हमने अपना लिबरलाइजेशन किया ताकि प्राइवेट फैक्ट्रियां खोलना आसान रहे. प्राइवेटाइजेशन की आज तो सरकार आप देख ही रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन पे कितना बातें कर रही. सरकार कह रही है हमारा काम केवल सरकार चलाना है, धंधा करना नहीं. धंधा लोग करेंगे, हम राज करेंगे. सब कुछ बेच दिया रही सरकार. आप देख पा रहे होंगे आसानी से. और ग्लोबलाइजेशन, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये ग्लोबलाइजेशन है. यूट्यूब यूएसए की कंपनी है, आपको सर्विसेज इंडिया में दे रही है. क्लियर है? अच्छा, ये जो मैं बार बार सोशलिज्म का मतलब इक्वालिटी बता रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे शब्द नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन है. आवर सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट इट्स प्रिंसिपल एम ऑफ बीइंग अ सोशलिस्ट इज टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इवन. तो आप इसको लिख लीजिए. लिखिए, the Indian Constitution had a socialist content in the form of certain directive principle of state policy by Article 39B and 39C, even before added by 42nd Amendment Act in 1976. By 42nd Amendment Act in 1976. ठीक है. However, the socialism in India was not mean to nationalization of all private properties. It was simply mean and explained by Supreme Court to eliminate inequality of income and status and standard of life. ठीक है. आपको उम्मीद करते हैं सोशलिस्ट होने का मतलब समझ में आया होगा, आपने अच्छे से लिख लिया होगा. हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अगर हेल्प करना चाहते हैं तो हम अपना यूपीआई लिंक आपसे शेयर करेंगे. अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो पूरा फ्री है आपके लिए. बहुत बहुत धन्यवाद.